एक बार एक जंगल के किनारे एक छोटा सा शांत सा गांव बसा हुआ था, जिसमें सुरेश नाम का एक कुमार रहता था। हालांकि वह कुमार बहुत ही गरीब था और बिल्कुल साधारण सा जीवन जीता था। ना उसके पास पहनने के लिए ज़्यादा अच्छे कपड़े थे और ना खर्च करने के लिए पैसे थे। काम कर करके उसकी हथेलियाँ फट गई थी, लेकिन इसके बावजूद गांव के सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी इज्जत करते थे। इस प्यार और इज्जत के पीछे रीज़न था सुरेश का गांव वालों के प्रति व्यवहार। चाहे छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, वह सबके साथ बहुत ही काइंडनेस के साथ बात करता था। जब एक बच्चे ने एक दिन सुरेश का एक मटका तोड़ दिया, तो सुरेश ने उसे डांटा नहीं बल्कि बड़े प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, मटका फिर से बन जाएगा। और जब एक दिन उसी गांव का मुखिया बड़े घमंड में सुरेश कुमार के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम गांव के लिए मुझसे और मेरी धन दौलत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो? तो सुरेश कुमार ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि नहीं सरकार, आपकी धन संपत्ति पर बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं और मैं तो सिर्फ एक कुमार हूँ जो कि मटके बनाता हूँ और जिनका यूज सिर्फ पानी भरने के लिए होता है। तो कुमार के इस जवाब से मुखिया खुश हो गया और वहाँ से चला गया। एक दिन जब उस कुमार के घर में चोर घुस गए, तो कुमार ने चोरों से कहा कि चोरी से ज़्यादा खुद कमाए गए पैसों से आत्मा को ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। चोर कुमार के इस व्यवहार से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और खाली हाथ ही वहाँ से चले गए। एक बार जब एक टूरिस्ट उस गांव में आया, तो गांव में घूमता घूमता सुरेश कुमार के पास पहुंचा और उसने कुमार से पूछा कि गांव के सब लोग तुमसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं? तो कुमार ने जवाब दिया कि जैसे कि मटके की शेप लेने से पहले मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होती है, वैसे ही लोगों का दिल भी कच्ची मिट्टी की तरह सॉफ्ट होता है। और विनम्रता व काइंडनेस से भरे कुछ शब्द कुमार के हाथ की तरह होते हैं, जो कि कच्ची मिट्टी के जैसे लोगों के दिलों को अच्छी शेप दे सकते हैं। सुरेश कुमार के इस जवाब ने उस टूरिस्ट का दिल जीत लिया। इसके कुछ साल बाद ही जब सुरेश कुमार की मृत्यु हो जाती है, तो गांव का हर आदमी उदास था। इसलिए नहीं कि उनके गांव ने एक कुमार खो दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने बीच एक ऐसे आदमी को खो दिया जिससे कुछ देर बात करने से ही किसी का भी बुरा दिन एक अच्छे दिन में बदल जाता था। यह कहानी हमें दिखाती है कि एक व्यक्ति का व्यवहार और उसकी वाणी उसकी और उसके आसपास के लोगों की लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है। विनम्रता और काइंडनेस से भरे कुछ शब्द बोलने में लोगों के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन इन शब्दों में बहुत कुछ बदल देने की शक्ति होती है। व्यक्ति का व्यवहार ही धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाता है। व्यक्ति के व्यवहार और उसकी वाणी पर ही डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ में उसके कितने दोस्त बनेंगे और कितने दुश्मन। व्यक्ति की वाणी एक दुश्मन को भी लाइफ टाइम के लिए एक अच्छे दोस्त में बदल सकती है। व्यक्ति के व्यवहार और उसके वाणी के महत्व पर ही भर्तृहरि ने अपनी नीति शतकम में एक श्लोक लिखा है, जिसमें भर्तृहरि कहते हैं, केयूराणि न बुष्यन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोजला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकर्ता मूर्धजा वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कर्ता धार्यते छियन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। वाणी रूपी आभूषण एक ऐसा आभूषण है जो हमेशा व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाता है और उसे अलंकृत करता है। दूसरे प्रकार के जो बाहरी आभूषण होते हैं वो कभी भी चोरी हो सकते हैं या फिर नष्ट हो सकते हैं, लेकिन वाणी रूपी जो आभूषण है वो हमेशा व्यक्ति के साथ में बना रहता है। वाणी रूपी आभूषण के सामने दूसरे प्रकार के जो भी आभूषण हैं वो तुच्छ हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ पर ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जब लोगों ने केवल अपनी विनम्रता भरी वाणी से समाज को अपना मुरीद बना लिया। जब मदर टेरेसा समाज से अपेक्षित दुखी और बीमार लोगों से मिलती थी और जिस अपनेपन और विनम्र शब्दों से वह उनसे बात करती थी, तो आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे ही ठीक हो जाते थे। जहाँ लोग किसी के लिए थप्पड़ खाने तक के लिए तैयार नहीं होते हैं, वहाँ पर महात्मा गांधी ने देश की जनता को इस हद तक कन्विंस कर दिया कि लोग जेल जाने, लाठियाँ खाने और मरने तक के लिए तैयार हो गए। वहीं आज़ादी के बाद विनोबा भावे ने देश भर में घूमकर लोगों को अपनी वाणी और अपने शब्दों से इतना प्रभावित किया कि लोगों ने 40 लाख एकड़ से भी ज़्यादा भूमि को खुशी खुशी दान दे दिया। जहाँ एक भाई दूसरे भाई को 1 इंच ज़मीन देने पर भी मरने मारने को उतारू हो जाता है, वहाँ ज़मीन के इतने बड़े दान से आप आइडिया लगा सकते हैं कि विनोबा भावे के शब्दों ने कमाल किया होगा। स्वामी विवेकानंद ने तो एक बार यहाँ तक कहा था कि काइंड वर्ड्स तलवार से भी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। हम अपने आसपास भी यह चीज़ नोटिस कर सकते हैं। जब हम कहीं पर जॉब या काम कर रहे होते हैं और वहाँ पर 20 साल काम करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति काम छोड़कर जाता है, तो उसके जाने के बाद वह व्यक्ति इसलिए याद नहीं किया जाता कि वह कैसा काम करता था, बल्कि वह इसलिए याद किया जाता है कि वहाँ रहते हुए उसका व्यवहार कैसा था। हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार ही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। कुछ साल पहले एक बॉलीवुड मूवी भी आई थी जिसमें भी ये सेम मैसेज दिया गया था कि हम इस बात से जज किए जाते हैं कि हम अपने से नीचे वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों का दिल जीतने के लिए किसी धन की या फिर ताकत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि कुछ काइंड वर्ड्स और केयरिंग हार्ट से आप अपने आसपास के लोगों को अपना एडमायरर बना सकते हो। विनम्रता से भरे कुछ शब्द किसी प्यासे के लिए पानी के समान होते हैं। व्यक्ति का व्यवहार, उसकी वाणी एक ऐसी इनविजिबल ज्वेलरी है जो कि व्यक्ति के करैक्टर की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। हमारे पूर्व प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि व्यक्ति की रियल ग्रेटनेस हम्बल और काइंड होने में है। इस श्लोक में भर्तृहरि व्यक्ति की वाणी, भाषा एवं व्यवहार को एक ऐसा आभूषण मानते हैं जो कि कभी भी अपनी चमक नहीं खोता और हमेशा व्यक्ति को शोभा देता है। भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य की सुंदरता बाजूबंद धारण करने से नहीं होती है, ना ही चंद्रमा के जैसे सफ़ेद दारू से सुंदर बनाते हैं या फिर उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, ना ही चंदन या कुमकुम का लेप उसे अलंकृत करता है, ना स्नान करने से, ना फूलों से, ना अच्छे से बाल बना लेने से उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। अगर व्यक्ति को कुछ सुंदर बनाता है, उसको अलंकृत करता है, तो वह है उसकी वाणी, उसका व्यवहार।